Hello bachchon, let's see this question. The question says a coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter, is placed with its plane perpendicular to a magnetic field which increases at a rate of 1.0 Tesla per second. The induced EMF in volts is 0.5, 0.1, 1.0 or 5.0. Key concept. The question is based on the concept electromagnetic induction EMI and induced EMF. इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया है, एक कॉइल स्क्वायर शेप का है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स 500 हैं और ईच स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर और इस स्क्वायर को, इस लूप को रखा गया है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के परपेंडिकुलरली पास कर रही और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी 1.0 टेस्ला पर सेकंड के रेट से और हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू E. According to Faraday law, the induced EMF E is equal to minus d phi by dt और phi is equal to होता है BA. यहाँ एरिया A की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर. सो A की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू है 0.1. So 0.1 square, this equal to 1 into 10 to the power minus 2 meter square. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो टोटल EMF की वैल्यू हो जाएगी E is equal to n into d phi by dt. सपोज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, निगेटिव साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ phi, E is equal to n is the 500 and phi is BA. यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही बट एरिया इज कांस्टेंट. सो वी कैन राइट 500 into A into dB by dt. On putting the values 500, एरिया की वैल्यू है हमारी 1 into 10 to the power minus 2 and dB by dt is given 1. So this equal to 5 volt. So induced EMF is 5 volt. So the final answer is option number 4, 5 volt. Hope you will understand it well. Best of luck.